ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸਤੀਸ਼ ਪੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਲਾਇਆ। मिशन पंजाब बीजेपी का बड़ा दावा। सतीश पुनिया नूं सौंपी कमान। अंदरूनी तालमेल मजबूत करन ते जोर। बीजेपी का मिशन पंजाब की होवेगा कामयाब। सतीश पुनिया कर सकणगे कमाल। बीजेपी पंजाब विधान सभा चोणां दीआं तैयारियां जोरां शोरां दे नाल कर रही है। संगठन नूं जमीनी पद्धर ते मजबूत करन लई भारतीय जनता पार्टी ने नवी रणनीति तैयार कर ली है। आउण वालीआं विधान सभा चोणां दीआं तैयारियां तेज करन दे लई सीनियर आगू अते संसद मैंबर सतीश पुनिया नूं पंजाब दा नवां सूबा इंचार्ज नियुक्त किया गया। पुनिया स्वर्गीय विजय रूपानी दी थां पंजाब भाजपा इंचार्ज दी भूमिका सांभणगे। सतीश पुनिया दे सियासी सफर दी गल करिए तां डॉक्टर पुनिया लई 2026 खास रहा। पहला उन्हां नूं राज सभा भेजिया अते फिर भाजपा ने कौमी महामंत्री दी जिम्मेवारी दित्ती। हुण पार्टी पंजाब दा इंचार्ज बनाया गया। संगठनात्मक तजर्बे ते भरोसा जताया। जिम्मेवारियां नाल पार्टी दे विच उन्हां दा कद वध रिहा है। केंद्री लीडरशिप दे भरोसे दे नाल जोड़िया जा रहा है अते विधान सभा चोणां दीआं तैयारियां दे लई उन्हां नूं अहम जिम्मेवारी दित्ती गई। हरियाणा सरकार दे कामकाज दी समीक्षा अते रिपोर्ट भी तैयार करन दी जिम्मेवारी सतीश पुनिया नूं दित्ती गई सी। संगठन ते सरकार दे विचकार तालमेल बनाउण अते नाल ही सियासी फीडबैक इकट्ठा करन दे विच भी उन्हां दी सरगर्मी दिखाई दिंदी है। इस तो पहला राजस्थान भाजपा दे सूबा प्रधान वजों संगठन नूं संभाल चुके ने पुनिया दी पछाण सूबे दी राजनीति तक सीमित नहीं रही। राष्ट्रीय संगठन दे विच उन्हां दी सरगर्मी लगातार वध रही है। राज्य सभा राष्ट्रीय महामंत्री अते हुण पंजाब इंचार्ज दी जिम्मेवारी मिली है। क्योंकि मैंने एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह राजनीतिक जीवन शुरू किया था। काम करने में भरोसा था, विचारों के प्रति मैं प्रतिबद्ध था और पार्टी ने इतना बड़ी जिम्मेवारी दी है। ये मेरे लिए पद से ज़्यादा भरोसा है, पार्टी का विश्वास है। मेरी कोशिश रहेगी कि इस विश्वास को मैं कामयाब करूं। ये बात सही है कि देश के कई हिस्सों में हम लोग जो भारतीय जनता पार्टी के उत्थान का समय था राजनीतिक तौर पर, तो हम लोगों ने गठबंधन से अपनी राजनीतिक शुरुआत की थी और गठबंधन के धर्म को वाजपेयी जी के युग से बहुत अच्छे से निभाया। पंजाब में भी एक अच्छी केमिस्ट्री थी बादल साहब की, वाजपेयी जी की, और बहुत लंबा लाइन से हमारा चला। कालांतर में कुछ बातें हुई जिसके कारण लाइन से अलग हुए, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी चर्चा में और विचारों में संगठनात्मक तौर पर पंजाब के हर हिस्से में है। कोशिश रहेगी कि जितनी जल्दी संगठन को दुरुस्त किया जा सके और कुछ उसमें इजाफा कर सके। राजनीतिक और रणनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने देश में बड़े मिथक तोड़े। अभी किसी ने पूछा कि आप कैसे भरोसा करोगे कि सरकार बनी जाएगी, तो मैं उनको त्रिपुरा याद दिला रहा था कि जहां हमारी उससे एक पहले चुनाव पहले 0 सीटें थी और उसके बाद हमने सीधे सरकार बनाई। पश्चिम बंगाल में हम लोगों ने एक दमदार चुनाव लड़ा, विपक्ष में हमारी बड़ी सीटें आई और उसके बाद अभी हमने सरकार बनाई। हरियाणा के बारे में शर्तें लगाते थे कि बीजेपी के कभी सरकार नहीं बन सकती, उस प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनाई। तो भारतीय जनता पार्टी धारणा को, मिथक को तोड़ने का काम करती है। इसलिए बीजेपी को पंजाब में अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। एक अंडर करंट बीजेपी के पक्ष में और आम आदमी के खिलाफ दिखती है। एंटी इनकम्बेंसी भी है, नशे को लेके, कानून व्यवस्था को लेके, वहाँ की आर्थिक बदहाली को लेकर। तो मैं समझता हूँ कि बीजेपी एक अच्छा प्रदर्शन वहाँ पंजाब में करेगी। कोशिश रहेगी कि हम अपनी खूबियों के आधार पर सत्ता में आएँ। कुछ भविष्य के काल्पनिक प्रश्न है जिनका संबंध अलग अलग लोगों से अलग अलग किस्म से है, पर हमारी कोशिश रहेगी कि पंजाब में हम लोग अपने बूते पर सरकार बनाएं। पुनिया पंजाब भाजपा सूबा इकाई अते नवी सूबा कार्यकारिणी कमेटी के गठन की प्रक्रिया की निगरानी करने के लिए जिम्मेवार होंगे। संगठनात्मक तब्दीलियां नूं प्रभावशाली ढंग दे नाल लागू करन तो इलावा वख-वख पद्धरां ते आगूआं ते पार्टी वर्करां नूं इकट्ठे करन दी जिम्मेवारी उन्हां दे मोढियां ते होवेगी। मनप्रीत बादल नूं भी वड्डी जिम्मेवारी दित्ती गई अते उन्हां नूं कौमी मीत प्रधान लगाया गया, जिस ते उन्हां ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्नवाद किया। साहब, आज मुझे दोपहर को इत्तला मिली कि मुझे बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट के ओहदे पे नियुक्त करने का फैसला हुआ है। तो मेरे जो सबसे पहले अल्फाज हैं वो तो यही हैं कि मैं भारत के प्राइम मिनिस्टर
नरेंद्र मोदी साहब और भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह जी और हमारे जो कौमी प्रधान हैं नितिन नवीन जी, मैं उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करूं, उनका धन्यवाद करूं कि उन्होंने मेरे पे इतना बड़ा भरोसा जताया और इस जिम्मेदारी के मुझे काबिल समझा। मैं इस मौके पे जो हमारी पंजाब की बीजेपी की लीडरशिप है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमेशा मेरे को हौसला दिया और मेरा साथ दिया। मुझे एहसास है कि ये जो जिम्मेवारी है ये कोई इनाम नहीं है बल्कि एक इम्तिहान है और परमात्मा मुझे इस इम्तिहान में कामयाब करे। मैं इस जिम्मेवारी को बड़ी हलीमी से इसको कबूल करता हूँ और जो हमारा एक मुश्तरका संकल्प है विकसित भारत का, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने लाल किले की दीवार से आज से 2 दिन पहले जो उन्होंने तकरीर करी, तो उन्होंने फरमाया कि 2047 को भारत न केवल एक ताकतवर मुल्क बनेगा बल्कि एक खुशहाल, एक रहमदिल, एक इंसाफ पसंद मुल्क होगा। और उस कौम की तरक्की के सफ़र में जो मेरी हैसियत और जितनी मेरी ताकत है कि हम वहां तक पहुंच सके, सो मेरा तो यही कहना। ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਆਗੂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਚ ਪੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਵਰਕਰ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਤੀਸ਼ ਪੁਨੀਆ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਤੀਸ਼ ਪੁਨੀਆ ਕਿਵੇਂ ਹੇਠਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਏ ਕਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦੇ ਨੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼।